प्राचीन काल में उज्जैनी के पराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और सत्य के प्रति दृढ़ता भी उन्हें सबसे महान बनाती थी। एक बार एक तांत्रिक साधु राजा के पास आया और बोला, हे राजन, मुझे एक विशेष साधना पूरी करनी है। इसके लिए मुझे एक बेताल को लाना होगा जो शमशान के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है। आप ही वो कार्य कर सकते हैं। राजा ने वचन दे दिया और यहीं से शुरू होती है रहस्य, बुद्धिमत्ता और परीक्षा की अनोखी यात्रा। रात का समय था। गाढ़ी काली घटाएं, चमकती बिजली, टिमटिमाते दीप और हर तरफ डरावनी खामोशी। राजा विक्रमादित्य अकेले तलवार लेकर शमशान पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका था बेताल, एक अजीब मुस्कुराता प्राणी जो दिखने में मृत था, लेकिन उसकी आंखें चंचल थीं। राजा बेताल से साथ चलने को कहता है। बेताल बोला, राजन, मैं आपके साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। मैं हर बार एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा, और यदि नहीं दिया तो आप मुझे ले जा सकते हैं। राजा ने शर्त स्वीकार की। बेताल कहानी सुनाता है, एक गांव में 3 ब्राह्मण रहते थे। वह 3 ब्राह्मण एक सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते थे। कन्या ने किसी को वचन नहीं दिया था। तभी अचानक वह बीमार हो जाती है और कुछ दिन बाद उस कन्या की मृत्यु होकर गई। पहला ब्राह्मण उसके शव को लेकर जंगल चला गया और वहां कुटिया बनाकर उसकी सेवा करता रहा। दूसरा ब्राह्मण विदेश चला गया और वहां शास्त्र सीखता रहा। तीसरे ब्राह्मण ने एक तांत्रिक विद्या सीखी जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। कुछ महीनों बाद तीनों जब फिर एक साथ मिले तो तीसरे ने मंत्र से कन्या को जीवित कर दिया। बेताल ने पूछा, राजन बताइए, उन तीनों ब्राह्मण में से सबसे योग्य पति कौन है? राजा विक्रमादित्य का उत्तर दिया, जो कन्या के शव के साथ रहकर उसकी सेवा करता रहा वही सबसे योग्य है, क्योंकि बाकी 2 ने अपनी विद्या या लाभ के लिए कार्य किया, परंतु पहले ने प्रेम और समर्पण दिखाया। बेताल हंसते हुए फिर उड़ गया और वापस पेड़ पर जा लटका। ऐसे ही विक्रमादित्य बार बार बेताल को पकड़ते और बेताल नई कहानी सुनाता। जब राजा सही उत्तर दे देते तो वह बेताल उड़ जाता। ऐसे ही करके बेताल ने 18 बार सुना दिया था। 19वीं बार जब राजा बेताल को लेकर चला तब बेताल ने गंभीरता से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताना चाहता हूँ। राजा बोले, बताओ क्या बात है? बेताल ने कहा, वह तांत्रिक जिसने तुम्हें भेजा उसका उद्देश्य दुष्ट है। वह मुझे बलि देना चाहता है जिससे वह अमर हो जाए। यदि तुम मुझे बिना बोले उस तांत्रिक को सौंप दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, पर यदि तुम सतर्क रहोगे तो तुम्हें सच्चा ज्ञान और विजय प्राप्त होगी। राजा ने बेताल से पूछा, तब मैं क्या करूं? बेताल बोला, तांत्रिक जब तुम्हें कहे कि मैं शीश झुकाऊं और तुम मंत्र पढ़ो, तभी तुम उसकी गर्दन पर वार करना, वही उसकी मृत्यु का समय होगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही तांत्रिक ने बलि की तैयारी की, राजा ने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। बेताल मुक्त हुआ और बोला, हे राजन, तुमने साहस, बुद्धि और धर्म का पालन किया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सदा न्याय और समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में धर्म और विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। अंधविश्वास या लालच में आकर किसी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य जैसे लोग ही सच्चे शासक और नायक होते हैं। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी?